हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आरक्षण पर सुप्रीम सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। एससी एसटी एनसीएल मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका है और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर हुई थी उसको रद्द कर दिया गया है। पूरी न्यूज़ को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। उससे पहले आप सभी को, अभी नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि का आज चतुर्थ दिवस है और आज माता रानी का कुष्मांडा रूप होता है। तो माता रानी से विशेष है कि आप सब का लक्ष्य पूरा हो और इसी साल अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पूरी न्यूज़ देखिएगा साथियों। एससी यानी शेड्यूल कास्ट और एसटी शेड्यूल ट्राइब आरक्षण में सब कोटे के फैसले पर कायम सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ पे देखिएगा तो खारिज। जैसे मैं आपको बता दूं कि देखिए 1 अगस्त को ही ये फ़ैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ज़रूरत समझी थी कि जैसे कि ओबीसी कैटेगरी में उप संवर्ग बनाया गया है। चूँकि क्या होता है कि कुछ कास्ट जो होती हैं काफ़ी आरक्षण का लाभ लेकर आगे बढ़ जाती हैं और जो कुछ कास्ट होती हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए जितना वो नहीं मिल पाता है और वो पिछड़े के पिछड़े रह जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि जब ओबीसी में पिछड़े जातियों के लिए अलग से उपसंवर्ग बनाया गया है और इसी तर्ज पे ज़रूरत महसूस हो रही है कि एससी एसटी में बनाया जाना चाहिए। और इसको लेकर के आपने देखा होगा कि देश भर में एससी एसटी समुदाय के द्वारा विरोध किया गया और कई नेता भी इसमें शामिल थे। चाहे वो बिहार के नेता जो हैं चिराग पासवान हो, उन्होंने भी विरोध किया था इस नियम को। हालांकि उन पे भी कई आरोप लगे क्योंकि कई ऐसे जो वर्ग हैं एससी एसटी में, उनका कहना था कि चूँकि चिराग पासवान की जो कास्ट है वो आरक्षण का लाभ ज़्यादा लेती है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। अब इस पे मेरा कोई स्पष्ट राय नहीं है कि वो गलत हैं कि सही हैं, ये आप बताइएगा। अब पूरी न्यूज़ को यहाँ पे देखिएगा। तो देखिए, शीर्ष अदालत ने 1 अगस्त को ही यह फैसला दिया था और कहा था कि यदि राज्य सरकारों को ज़रूरी लगता है कि एससी और एसटी के कोटे के भीतर ही कुछ ही जातियों के लिए सब कैटेगरी, यहाँ पे देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति को मिलने वाले आरक्षण में उपवर्गीकरण के अपने फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने 1 अगस्त को ही इस संबंध में फैसला दिया था और कहा था कि यदि राज्य सरकारों को जरूरी लगता है कि एससी और एसटी कोटे के भीतर कुछ ही जातियों के लिए सब कोटा तय किया जा सकता है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा कि एससी एसटी में कई ऐसी कास्ट है जो आरक्षण का लाभ लेकर काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन उसी में कई ऐसे कास्ट है जो अभी भी जमीनी स्तर पे उनको आरक्षण का सही लाभ नहीं मिल पाता है। और इन्हीं सबको देखते हुए इस पे पुनर्विचार किया गया कि इसमें भी सब कोटे की व्यवस्था की जानी चाहिए। अब जैसे देखेंगे बिहार में अपने, तो ओबीसी में ईबीसी और बीसी की व्यवस्था की गई है, यानी बीसी 1 और बीसी 2 की। इसी तर्ज पे इनका ये कई ऐसे जजेस थे, उनका सुझाव था कि इसमें क्रीमी की व्यवस्था की जानी चाहिए, यानी कि जो नॉन क्रीमी होंगे उनको थोड़ा ज़्यादा आरक्षण मिलेगा और जो क्रीमी होंगे उनको आरक्षण का थोड़ा लाभ कम मिलेगा। लेकिन आरक्षण ऐसा नहीं है कि ओबीसी की जैसा। देखिए, ओबीसी में क्या होता है कि अगर आप एनसीएल में नहीं आते हैं, यानी कि क्रीमी लेयर में आते हैं, तो बिल्कुल आपको जनरल माना जाएगा। लेकिन एससी एसटी का क्रीमी लेयर का कंसेप्ट अलग है। इसमें आपको जनरल नहीं माना जाएगा, लेकिन आपको 2 कैटेगरी में अलग-अलग आरक्षण का लाभ मिलेगा। जैसे कि जो क्रीमी लेयर में होंगे उनको आरक्षण का परसेंटेज जो है थोड़ा-सा ज़्यादा मिलेगा नॉन क्रीमी लेयर को, और क्रीमी लेयर को कम मिलेगा। तो इस पे पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट को इस पे विचार करना चाहिए और फैसले को वापस लेना चाहिए। देखिए, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 जजों की बेंच ने कहा कि उस फैसले में ऐसी कोई त्रुटि नहीं थी जिस पर पुनर्विचार किया जाए। अदालत ने कहा, हमने पुनर्विचार याचिकाओं को देखा है। ऐसा लगता है कि पुराने फैसले में ऐसी कोई खामी नहीं है जिस पर फिर से विचार किया जाए, इसलिए पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज किया जाता है। जस्टिस वी.आर. गवई, विक्रम नाथ, विला एम त्रिवेदी, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा एंड सतीश चंद्र शर्मा जी इस बेंच में शामिल थे। अदालत ने कहा कि याचिकाओं में कोई ठोस आधार नहीं दिया गया है कि आखिर क्यों 1 अगस्त के फैसले पर कोर्ट को पुनर्विचार करना चाहिए। इन याचिकाओं पर अदालत ने 24 सितंबर को ही सुनवाई की थी, लेकिन फैसला आज के लिए सुरक्षित रख लिया गया था। इन याचिकाओं को संविधान बचाओ ट्रस्ट, अम्बेडकर ग्लोबल मिशन, ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन समेत कई संस्थाओं की ओर से दायर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने 1 अगस्त को ही 6-1 के बहुमत से फैसला दिया था और इसमें देखिए
6 का बहुमत था। 6 जजों का ये मानना था कि ये फैसला सही है और 1 इनके विरोध में थे। ठीक है। और SC/ST के सब कोटे क्वालिफिकेशन की मंजूरी दी गई थी। इसके तहत कहा गया था कि यदि इन वर्गों में किसी खास जाति को अलग से आरक्षण दिए जाने की ज़रूरत पड़ती है तो इस कोटे के तहत ही उसके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। यानी कि जो ऐसी कुछ जातियाँ जो SC/ST में काफ़ी पिछड़ी हुई हैं और उनको लगता है कि आरक्षण देकर के आगे बढ़ाना चाहिए, तो उसी आरक्षण में उनको कैटेगरी वाइज अलग-अलग परसेंटेज के आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए। यहाँ पे देखिए, अदालत के इस फैसले को दलितों और आदिवासियों के एक वर्ग ने आरक्षण विरोधी करार दिया था और वहीं एक वर्ग इसके समर्थन में भी आया था। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए किसी भी बात पे 2 ग्रुप बन जाता है, ये तो आम बात है। अलग-अलग लोगों की अलग-अलग राय होती है। तो कुछ जो SC/ST के वर्ग के लोग थे, उनका कहना था कि ये आरक्षण विरोधी फैसला है। लेकिन उसी वर्ग में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका कहना था कि नहीं, ये समय की माँग है और अलग से आरक्षण उपसंवर्गीकरण किया जाना चाहिए। आपका भी कुछ राय हो सकता है इसमें, आप इसके साथ सहमत हो सकते हैं फैसले के साथ, आप इसके विरोध में भी हो सकते हैं। तो आप अपना स्पष्ट राय ज़रूर इसमें कमेंट में दीजिएगा। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि दलितों में भी कई जातियाँ हैं और इस वर्ग को समरूप नहीं माना जा सकता है। इसलिए आरक्षण के लिए यदि किसी जाति को खास प्रावधान देने की ज़रूरत पड़ती है तो वह भी करनी चाहिए। तो ये पूरी न्यूज़ है और जो पुनर्विचार याचिका दायर किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला पर विचार करे और इसको वापस ले, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही स्पष्ट रूप से कहा है कि देखिए, इस फैसले में कोई ऐसी खामी नहीं दिखती है कि हम इसको वापस लें और आप लोगों के द्वारा कोई ऐसा ठोस आधार भी नहीं दिया गया है कि जो हम लोग फैसला लिए थे उसमें कोई खामी है। तो बाकी इस पे आपका क्या सोचना है, क्योंकि आपका राय कुछ भी हो सकता है। आप सुप्रीम कोर्ट की बातों से सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।